जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स आपका चल रहा है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स देख लिए थे, ठीक है। और मैट्रिक्स के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको जो है करा दिया गया है, जिसमें कुछ 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन को कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आपका रह गया था, ठीक है। यानी क्वेश्चन बैंक हम लोग देख रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आपका रह गया था। तो बाकी जो बचा हुआ सवाल है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आज के वीडियो में कंप्लीट करें, अन्यथा एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरा का पूरा लगभग जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, आज का जो पहला सवाल आपका है, गौर से सुनेंगे तो जो आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछा जाता है ना, है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। हम अक्सर यही देखते हैं कि जब ये सब्जेक्टिव वाला वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका जो रीच होता है वो बहुत कम होता है ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा, ठीक है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। जबकि आप खुद परेशान है कि सर सब्जेक्टिव छूट रहा है, सब्जेक्टिव होना चाहिए। जो सब्जेक्टिव लेकर आते हैं तो थोड़ा सा उसको जो है उतना बेहतर तरीके से आप इंटरेस्टिंग तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। माने आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से काम चलेगा, बताइए ना। केवल शॉर्ट ट्रिक से आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यदि आप करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। हाँ, इसलिए यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए देखिए, सवाल आपका है, x का मान दिया गया है, सॉरी कहता है x ज्ञात कीजिए, माने x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जो x दिख रहा है ना, x ज्ञात करना है यदि y बराबर आपको दिया गया है तथा 2x प्लस y बराबर एक और मैट्रिक्स दिया गया है, तो कहता है कि x का मान क्या होगा। अब आप यदि समीकरण सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, यदि आप इक्वेशन बनाना जानते हैं, उसके x और y का मान निकालना जानते हैं, तो यह आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फर्क है कि बराबर में जो है एगो कांस्टेंट होता है, यहां पर एक मैट्रिक्स ही है टोटल, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्रिया वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर आपका जो है इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या होगा, गौर कीजिएगा। सॉल्यूशन 2x प्लस y बराबर आपका है 1 0 -3 2, ठीक है। और इसमें जो है y का मान क्या दिया गया है, तो 3 2 1 4, यानी y के जगह पर आपको मान रख देना है, बस साधारण क्रिया। 2x ज्यों का त्यों प्लस y के जगह पर मान रख देंगे 3 2 1 4, और इसके बराबर में क्या है आपका, तो 1 0 -3 2, ठीक है। इधर गौर कीजिएगा, ये आपका प्लस में है, उधर कहां चला जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 0 -3 2, और ये जो आपका प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 2 1 और 1। देख सकते हैं आप 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 -3, 1 -3, यह हो जाएगा 0 -2, यह हो जाएगा -3 -1, यह हो जाएगा आपका 2, देखिए 2 -1, 2 -1, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर, देखिए 1 में से 3 घटेगा तो -2, ये भी -2, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। अब 2 यहां गुना में है तो उधर कहां चला जाएगा, भाग में, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका कितना, x बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में -2 -4 और कितना 1, ऐसा ही ना है। देख लीजिए एक बार, यहां घटेगा तो हो जाएगा -2, या -2 ज्यों का त्यों, -3 -1 -4, और 2 में से 1 घट गया तो 1, 2 गुना में था इधर भाग में आ गया, तो 1/2 हो जाएगा। अब चलिए यहां पर 1/2 से गुना करेंगे। 1/2 से गुना करने का क्या मतलब है कि 2 से भाग हो रहा है, देखिए ना, ये ज्यों का त्यों गुना हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, -2/2 -2/2 -4/2, और यहां हो जाएगा आपका 1/2। जो कटने वाला उसको काट दीजिए, ये कट गया आपका 1 बार, ये भी कट गया 1 बार, ये भी कट गया, ये 2 बार, और ये तो कटेगा ही नहीं, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, -1 -1
-2 और 1/2। तो इस तरीके से आपका जो है x का मान निकल गया। सुनिए, यहां पर तो एगो का मान दिया गया था तो दूसरा का मान आपसे पूछ लिया है, माने y का मान दिया गया था तो पूछा कि x का मान क्या होगा। आपको जो है सवाल में दूसरे तरीके से ये दे सकता है कि दो को कंप्लीट समीकरण देगा, जैसे ये एगो समीकरण दिया है ना, ऐसा एक और समीकरण दे देगा, ठीक है, और 2 समीकरण दे देगा और तब कहेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। वो भी क्वेश्चन अभी आपको कराने वाले हैं कि यदि 2 समीकरण आपको दे दे, ठीक ना, तो उसका मान कैसे निकालेंगे। तो आपको विलोपन या प्रतिस्थापन से उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाना चाह रहे हैं। जो क्लास 10 में आप विलोपन प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे, ठीक है, इक्वेशन को हल करने का तरीका है विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। वज्र गुणन तो लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके जैसे यहां पर अभी बनाए हैं उसी प्रकार से जो है आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से या तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी आप करेंगे, फटाफट से जल्दी अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा सवाल आपका है कि यहां पर x तथा y का मान निकालने के लिए तो कह रहा है आपको, लेकिन ये जो है 2 अलग अलग इक्वेशन दिया गया, माने 2 समीकरण आपको अलग अलग दिया गया है। तो जब ऐसे 2 अलग अलग समीकरण आपको दिया जाएगा तो इसका जो है आप xy का मान कैसे निकालेंगे ना। xy का जो मान निकलेगा वो निश्चित रूप से मैट्रिक्स के रूप में ही निकलेगा, लेकिन इस तरीके से xy का मान कैसे निकालेंगे, तो आपके पास 2 तरीका हो सकता है। विलोपन विधि भी है, प्रतिस्थापन विधि है, आप जो विधि प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां ध्यान से देखेंगे, खासकर ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आप ज्यादातर प्रतिस्थापन का प्रयोग नहीं करके विलोपन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो विलोपन का प्रयोग करने के लिए देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 मान लीजिएगा, फिर लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को पहले गौर करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपको जो है ये दोनों में से विलोपन विधि लगाने के लिए आपको मालूम है कि या तो x बराबर होना चाहिए या फिर y बराबर होना चाहिए ना, दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, या तो x वाला बराबर होगा या y वाला बराबर होगा, ठीक है। यदि बराबर है तो ठीक है, और यदि बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कैसे बराबर करने का प्रयास करते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 से गुना है और इसमें 3 से गुना है, ठीक है, और हमको इसको बराबर करना है, तो जितना अंक से नीचे गुना है उतना से ऊपर गुना कर देंगे ऊपर वाले समीकरण में, ठीक है, और जितना से ऊपर में गुना है उतना ही से नीचे गुना कर देंगे नीचे वाले समीकरण में, ठीक है। तो इस तरीके से जो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यदि ऐसा आ जाए तो आपको बराबर ऐसे ही करना है, आप क्लास 10 में इसको सीख लिया आसानी से, ठीक है। अभी यहां देखेंगे तो इसमें x भी बराबर दिख रहा है, y भी बराबर दिख रहा है। देखिए x भी बराबर है, y भी बराबर है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि उसका चिन्ह देखना है। क्या करना है, उसका चिन्ह देखना है। अब चिन्ह में क्या होना चाहिए, यदि दोनों कटने वाला का चिन्ह समान है तो घटाने पर लिखेंगे, यदि असमान है तो जोड़ने पर लिखेंगे। देखिए जैसे x ये 2 को है, दोनों का चिन्ह देखेंगे तो ऊपर में भी प्लस है नीचे में भी प्लस है, माने समान चिन्ह है। तो इस कंडीशन में यदि आप इसको काटना चाह रहे हैं तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि y दोनों बराबर है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, माने असमान चिन्ह है। तो यदि y को काटना चाह रहे हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर जब लिखेंगे तो चिन्ह नीचे वाला का नहीं बदलेगा, घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा। तो क्यों ना हम लिखे जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, बस जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए था x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस y माइनस y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा बराबर। अब इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट जोड़ दे क्या, नहीं रहने दीजिए, 7 0 2 5 और जोड़ना है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 0 0 3। चलिए देख लीजिएगा कितना हो गया, ये हो गया आपका 2x बराबर, जोड़िए इधर 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 यहां गुना में है उधर भाग में चला जाएगा। तो आपका x बराबर हो जाएगा यहां पर 1/2 इंटू 10 0 2 8। अब यहां पर जैसे ही 1/2 से गुना करेंगे
मतलब 2 से भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 0 1 4। तो इस तरीके से ये जो मान निकल के आया आपका x का मान निकल गया। अब यही x का मान या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, जैसे विलोपन विधि में क्लास 10 में हम लोग किए थे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 7025। गौर करेंगे इधर x के जगह पर जो मान है रख दीजिएगा 5 0 1 4, अब प्लस y को ज्यों का त्यों रखना है, फिर 7025। ठीक है, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 7025 और माइनस कितना 5014। ठीक है, यानी y बराबर हो जाएगा कितना, देखिए तो 7 में से 5 घट गया 2, 0 में से 0 घट गया 0, 2 में से 1 घट गया 1, अब 5 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 1। यानी इस तरीके से आपका जो है y का मान निकल के आ जाएगा 2011। लिखेंगे अतः x बराबर कितना निकल गया 5014 और y बराबर कितना निकल गया, देखिए तो y बराबर है आपका 201 और 1। देख लीजिएगा x और y दोनों का मान निकल गया है। ठीक है, y का मान है 2011 और x का मान कितना निकल गया है 5014। ठीक है, 5014 क्लियर हो गया। देख लीजिए तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। यदि दिक्कत नहीं है तो आप इसको जल्दी से या तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है फटाफट से कीजिए जल्दी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ जल्दी से लिखिए सभी लोग। चलिए देखिए, अगला सवाल आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। अब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा है कि इसका मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मान ज्ञात करने के लिए बड़ी सिंपल काम करना है। ठीक है, पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यों का त्यों एक बार उतारेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, का मान ज्ञात करना है, यानी दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों को आपस में क्या करना है बाबू, जोड़ना है। आइए जोड़ेंगे कैसे। जोड़ने के लिए आसान काम आपको बता दिए हैं कि पहला वाला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा वाला को उठाकर पहला पर रख दीजिए, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ हो जाएगा 2bc, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये ना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी हो जाएगा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया है, देख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल है आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं।
तो ये इसका आंसर है जो आपको दिख रहा होगा आसानी से। एक सवाल और है, अच्छा हाँ, गुना वाला क्वेश्चन तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए, क्योंकि जब भी सब्जेक्टिव पूछता है तो गुना से रिलेटेड जरूर पूछता है, ठीक है ना, गुना से रिलेटेड जरूर पूछता है, इसलिए गुना वाला को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए यहां पर एक सवाल हमने गुना वाला भी लिया है रिसेंटली ऐसे ही कि 2 3 4, ये भी पूछा गया सवाल है, 2 3 4 3 4 5 3 4 5 और फिर आपका है 3 4 5 के बाद 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। अब देखिए इसको गुना करना है, किसके साथ गुना करना है बाबू, तो गुना करना है आपको 1 -3 5, 1 -3 5, इसके बाद है आपका 0 2 4, 0 2 4, इसके बाद क्या है 0 2 4 के बाद 3 0 5, 3 0 5। अब दोनों को आपस में गुना करने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, गुना आपको हर हाल में करने आना चाहिए मैट्रिक्स का। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो गुना जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गुना पूछेगा ही पूछेगा आपसे, इसलिए गुना आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और गुना जो होता है बहुत आसान है, क्या करना है ध्यान से देखिएगा, एक रॉ को उठाना है और बारी बारी से सभी कॉलम पर रखते जाना है। जैसे इस रॉ को यहां से उठाएंगे ऐसे करके रख देंगे, ठीक है, जो अवयव जिसके सामने जाएगा उसको उसके साथ गुना कर देंगे। जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि इसको यहां पर ऐसे उठाए यहां से तीनों को और इस पर लाके ऐसे करके रख दिए, तो 2 चल जाएगा 1 के साथ, 3 0 के साथ और 4 3 के साथ, गुना कर देंगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसी रॉ को उठाकर अगले कॉलम पर रखेंगे, फिर गुना कर देंगे संगत अवयव को, फिर इसको उठाकर अगले कॉलम पर रखेंगे, फिर संगत अवयव को गुना कर देंगे, हो गया बात खत्म, इधर कॉलम खत्म हो गया। अब फिर दूसरा को उठाएंगे, फिर बारी बारी से सब पर रख देंगे, ऐसे करके उठाकर ऐसे रखेंगे, ऐसे करके उठाकर ऐसे रख देंगे, फिर तीसरा को उठाएंगे ऐसे रख देंगे, इसको उठाएंगे ऐसे रख देंगे, इसको उठाएंगे ऐसे रख देंगे, बस इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। और जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपका टोटल क्वेश्चन जो है आसानी से मतलब गुना जो है आसानी से कंप्लीट आपका बन जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट से गुना कर लेते हैं, कैसे गुना करेंगे देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 तिहाई 12, फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर देखिए इसी रॉ को अगले कॉलम में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 5 चौके 20। चलिए अब दूसरे रॉ को पकड़िए, इस रॉ को उठाना है, इस पर रख देना है, तो 3 इकाई 3 प्लस 4 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 5 तिहाई 15, फिर इसी रॉ को उठाकर अगले कॉलम पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा -9 प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर इसी रॉ को उठाकर अगले कॉलम पर रखेंगे 5 तिहाई 15 प्लस 4 चौके 16 प्लस और 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर देखिए इसी रॉ को उठाकर अगले कॉलम पर रखेंगे, माने पहला पर रखेंगे फिर दूसरा पर फिर तीसरा पर, तो 4 इकाई 4 प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 3 18, फिर देखिए -12 5 दूनी 10, 6 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर इसी रॉ को उठाकर इस कॉलम पर रखेंगे तो 5 चौके 20 और इसके बाद हो जाएगा प्लस फिर 5 चौके 20 अब प्लस 6 पचे 30, ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिएगा इधर, अब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए आसानी से, कितना हो जाएगा 12 2 14, इधर हो जाएगा 6 में से 6 घट गया 0, यहां 0, फिर हो जाएगा आपका 20 और 10 30, 30 और 12 32, 32 हो गया, 15 3 18 हो गया, यहां देखिए -9 प्लस 8 यानी हो जाएगा आपका -1, इधर हो जाएगा आपका 15 25 40, 40 और 16 40 16 56, ठीक है, 14 8 22, ये हो जाएगा -2, इधर कितना हो जाएगा 30 20 50, 50 20 70, ये हो जाएगा आपका इसका गुणनफल। देख लीजिएगा एक बार मिला लीजिए सभी लोग, 14 0 32
कैसे हो गया हो 14 0 32 20 10 30 30 12 42 सॉरी 42 हो जाएगा। 18 माइनस 1 और 56, फिर आपका हो जाएगा 22 माइनस 2 और 70। ये हो गया इसका गुणनफल। यदि 3 गुने 3 कोटि का रहेगा और गुणनफल करना होगा तो आप इसका गुणनफल ऐसे ही करेंगे। चले फटाफट से जल्दी से या तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है फटाफट कर लीजिए जल्दी। चलिए देखिए, अभी गुना वाले क्वेश्चन को देख रहे थे तो एकाएक ये जो है ये क्वेश्चन हमें समझ में आया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी होता है आपको गुना करने में। ठीक है, जो बच्चे गुना करते हैं ऐसे सवाल में उन्हें दिक्कत होती है गुना करने में निश्चित रूप से। तो ऐसे क्वेश्चन का गुना कैसे करेंगे, पहले आपको एक बात बता दे कि ये बताए हैं कि यदि गौर करेंगे इधर, यदि पहला पंक्ति के जितना पंक्ति में पहला अवयव के जितना पंक्ति में अवयव है दूसरा अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तब आप इसका गुना कर सकते हैं आसानी से। ठीक तो है, इसके पंक्ति में एक अवयव है तो इसके स्तंभ में भी एक अवयव है, गुना कर सकते हैं। अच्छा, यदि पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या है तो देखिए 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है तो ये 3 गुने 1 कोटि का है। इसमें 1 पंक्ति है 3 स्तंभ है तो ये 1 गुने 3 कोटि का है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों का जब गुना करेंगे तो जो अवयव बनेगा वो कितने कोटि का होगा, तो इसका पहला वाला इसका दूसरा वाला ले लीजिए, यानी वो 3 गुने 3 कोटि का होगा। ध्यान से सुन लीजिए, यदि कोई अवयव, गौर करेंगे इधर, यदि कोई अवयव m गुने n कोटि का है और कोई अवयव, ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरा अवयव जो है वह आपका n गुने p कोटि का है। ठीक है, n गुने p कोटि का है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों को आप गुना तभी कर सकते हैं जब पहला अवयव के ये वाला और दूसरा अवयव के ये वाला दोनों के दोनों आपस में बराबर है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला अवयव के ये वाला और दूसरा अवयव के ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तभी आप गुना कर सकते हैं। तो गुना तो कर लीजिएगा, लेकिन गुना करने के बाद जो अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगा, तो पहला और दूसरा के गुणनफल के बराबर, यानी m गुने p के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको जो है इसकी कोटि है 3 गुने 1, इसका कोटि है 1 गुने 3। गुना तो कर सकते हैं क्योंकि इसका पहला वाला इसका दूसरा वाला बराबर है, इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला बराबर है, इसलिए गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के पश्चात जो एक अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगा, तो 3 गुने 3 कोटि का होगा। अब आइए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि जो अवयव बनेगा वो 3 गुने 3 कोटि का होगा। तो अब गुना कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। एक रॉ को पकड़ना है, सभी कॉलम के साथ क्रिया करना है। जैसे मान लीजिए कि इसको यहां से उठाना है, इस पर ऐसे रख देना है, इसको यहां से उठाना है, इस पर ऐसे रख देना है, इसको यहां से उठाना है, इस पर ऐसे रख देना है। चूंकि एक ही को अवयव है इसलिए एक ही बार क्रिया होगा, तो जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो गया ना। अब आपका जो है इसी रॉ को उठाकर फिर अगले कॉलम पर रखना है, तो 3 1 3, बीच में प्लस उलस नहीं होगा क्योंकि अब दूसरा क्रिया हो रहा है ना। फिर इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 हो गया, बात खत्म। फिर दूसरे रॉ को उठाकर सभी कॉलम पर रख देंगे बारी बारी से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। फिर तीसरे रॉ को उठाकर बारी बारी से तीनों पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। ठीक है, ये देखिए आपका जो है अवयव बन गया है 3 गुने 3 कोटि का। ठीक है ना। तो ये है ये दोनों का गुणनफल। सवाल आपसे जब पूछेगा तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, और अक्सर बच्चे जो है घबराकर ऐसे क्वेश्चन को गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को गलती बना लेते हैं बोर्ड एग्जाम में जाकर, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब सवाल ऐसे पूछेगा तो उसका जवाब आसानी से आप दे दीजिएगा। एक और सवाल इसमें है जो हम लिख देते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। सवाल यहां पर है कि a बराबर 2 3 4 और b बराबर भी है 2 3 4 2 3 4। ठीक है, आपको निकालना है ए बी का मान। ठीक है, आपको निकालना है ए बी का मान। गौर करेंगे इधर, आपको क्या निकालना है, ए बी का मान, यानी दोनों को आपस में गुना कर लेना है। आपको ए और बी को गुना कर लेना है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। अच्छा, एक बात, ए और बी को गुना करेंगे तो चलिए 3 गुने 3 कोटि का बनेगा। अब हमारा मन कर रहा है कि बी को ए से गुना कर दे। थोड़ा सा समझिएगा, सवाल में ट्विस्ट ला रहे हैं, बी को ए से गुना करना है।
तो बी है आपका कितना, 1 गुने 3 कोटि का, ठीक है। ए कितना है, तो 3 गुने 1 कोटि का है। देख सकते हैं आप, इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला बराबर है। आप इसको गुना कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो सॉरी यहां देखिएगा, आप इसको गुना कर सकते हैं, यहां 3 है यहां 3 है, ये गुना कर सकते हैं। बी को ऐसे गुना करना है ना, तो बी का दूसरा वाला और ए का पहला वाला दोनों के दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब गुना कर सकते हैं। तो इससे जो एक नया अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगा, तो 1 गुने 1 कोटि का होगा। अच्छा देखिए, एक बार चेक करके देख लीजिए आप, बी है आपका कितना, 2 3 4, ये दोनों में से कोई एक सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। हाँ, और ए है आपका 2 3 4। अब इसको गुना करना है, देख लीजिएगा, एक रो है तो इसको उठाएंगे, ये कॉलम पर पटक देंगे, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसके साथ गुना कर देंगे। तो देख लीजिए, जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, कितना हो गया, 16 9 25 4 29। इसकी कोटि क्या है, 1 गुने 1, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये दोनों के दोनों प्रकार का जो क्वेश्चन आपका है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसलिए आप दोनों को देख लीजिएगा, चाहे आपको ऐसे गुना करने के लिए कहे चाहे ऐसे गुना करने के लिए कहे, आपको ध्यान रखना है, आसानी से गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ नए सवाल को देखेंगे, इसके बाद हम चलिए देखिए, अगला सवाल है आपका कि अवयव बनाए कैसे, ठीक है। इस पर यह सवाल है कि एक अवयव 2 गुने 2 कोटि का है, अवयव ए बराबर AIJ है, जो आपको मालूम है कि इसमें कैपिटल ए से अवयव को सूचित करते हैं और उसके अंदर जो अवयव होता है उसको स्मॉल ए से लिखते हैं, और आई और जे जो है उसके स्थान को बताता है, जहां आई पंक्ति को दिखाता है और जे जो है स्तंभ को दिखाता है। कि रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ, यानी ये जो AIJ का मान होगा वो क्या होगा, I प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। सबसे पहले तो 2 गुने 2 कोटि का जब एक अवयव बनाना है आपको, तो आपको मालूम है कि 2 गुने 2 कोटि का अवयव कहने का क्या मतलब है कि जिसमें पंक्ति भी 2 गो है और उसमें स्तंभ भी 2 गो है। तो जब पंक्ति 2 गो है स्तंभ 2 गो है तो क्या होगा, A11, फिर हो जाएगा A12, फिर हो जाएगा आपका A21 और फिर यहां हो जाएगा आपका A22। हो तो गया 2 गुने 2 कोटि का। देख लीजिए ठीक से, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, बस केवल इन्हीं चारों का मान आपको निकाल देना है। जबकि यहां पर आपको दिख रहा है कि AIJ बराबर क्या है, तो I प्लस जे का होल स्क्वायर और इसके बट्टा में 2। अब आप इसी को कंपेयर करते हुए यहां देखिएगा कि आपको कह रहा है A11 का मान निकालना है, यानी I के जगह 1 हो गया और J के जगह 1 हो गया। तो यहां भी I के जगह 1 प्लस J के जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर अब बट्टा में लिखेंगे 2। 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। तो A11 का मान 2 निकल गया। इसके बाद A12 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी 1 प्लस, गौर कीजिएगा इधर, 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा 2। I के जगह पर 1 रखना है, J के जगह पर 2 रखना है, तो I के जगह 1, J के जगह 2, तो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर बटा में 2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2। ये निकल गया आपका A12 का मान। अब निकालना है A21 का मान, लिखेंगे A21, यानी I के जगह पर जो 2 और J के जगह पर कितना रखना है 1, तो यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 बटा में 2। अगला क्या निकाला है देखिएगा, A22 का मान ना, यानी I के जगह पर भी 2 और J के जगह पर भी 2, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 बटा में 2, यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 के बराबर। लिखेंगे अतः A बराबर जो अभी आप देखे थे A11, A12, A21, सॉरी यहां पर है A21 और यहां है A22। अब यहां पर आप मान रख दीजिए जल्दी जल्दी से। A11 के जगह पर क्या रखेंगे बउआ, A11 के जगह पर रखेंगे 2, तो यहां हो जाएगा 2। A12 के जगह पर क्या रखेंगे 9 बटा 2, तो यहां रखेंगे 9 बटा 2। A21 के जगह पर क्या रखेंगे 9 बटा 2, तो यहां भी 9 बटा 2।
A22 के जगह पर क्या रखेंगे 8। तो ये निकल गया आपका एक 2 गुने 2 कोटि का अवयव। देख लीजिएगा 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनकर तैयार है आपका। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? तो जब भी आपको कोई अवयव बनाने के लिए कहेगा तो आपको जो है इसी तरीके से अवयव बनाना है। एक क्लास इसका और होगा जिसमें हम लोग इनवर्स वगैरह निकालना सीखेंगे और इसके बाद जो है सीधे हम लोग डिटर्मिनेंट की तरफ चलेंगे। यहां के बाद आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, एक और क्लास इसका चलेगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।